ढोलकपुर गांव में एक बूढ़ा किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा पंकज खेती बाड़ी करता था। पंकज काफी चालाक था। वहीं दूसरा बेटा राहुल बहुत ही भोला था। सुनो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे काम नहीं होता। बेटा पंकज, अपने छोटे भाई राहुल का ध्यान रखना। ये बहुत भोला है, मुझे इसकी बहुत परवाह है। पिताजी, ये तो बहुत मूर्ख है। इसको कोई भी काम बताओ तो ये उल्टा ही करता है। राहुल, तुम अपने भैया के साथ जाकर खेत में काम करो। नहीं पिताजी, मैं इसे अपने साथ खेतों में नहीं लेके जाऊंगा। ये सभी काम बिगाड़ देता है। राहुल बेटा, जैसे तुम्हें पंकज कहे तुम वैसे ही करना। अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाना। फिर वे दोनों अपने खेतों की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद पंकज और राहुल खेतों में पहुंच जाते हैं। सुनो राहुल, मैं बैलों की सहायता से बीज के लिए खेत तैयार करता हूँ। तब तक तुम बैलों के पीने के लिए कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकाल लेना। और याद रखना, कोई भी गलती मत करना। फिर पंकज अपने कार्य पर लग जाता है। भैया ने कहा है कि कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालना है। इसमें मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है। फिर राहुल बाल्टी को बिना रस्सी के ही कुएं में डाल देता है और बाल्टी के ऊपर आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर बाद पंकज वहां आता है। क्या हुआ राहुल, तुमने अभी तक पानी नहीं निकाला? भैया, आपने ही तो कहा था बाल्टी डालकर कुएं से पानी निकालना है। मैंने बाल्टी को तो कुएं में डाल दिया, परंतु बाल्टी ऊपर ही नहीं आ रही। अरे मूर्ख आदमी, बाल्टी को रस्सी बांधकर पानी निकालने को कहा था। तूने ऐसे ही बाल्टी को अंदर फेंक दिया। और ऐसे भला कैसा आएगी अपने आप बाल्टी? मैंने पिताजी से कहा था कि तुम काम करने के बदले काम बिगाड़ देते हो। फिर भी पिताजी ने तुझे मेरे साथ काम पर भेज दिया। फिर शाम होने पर दोनों भाई घर चले जाते हैं। घर जाकर पंकज सारी बात अपने पिताजी को बता देता है। राहुल, क्या करूं मैं तुम्हारा? कल से तुम अकेले ही जंगल जाओगे और लकड़ी काट कर लाओगे। पिताजी, अब मैंने सोच लिया है। अब मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा। वो तो समय बताएगा, लेकिन आज तुम कोई भी गड़बड़ मत करना। अब चले जाओ और अपना ध्यान रखना। फिर राहुल वहां से चला जाता है। राहुल अपने मन में सोचता है, मैं निकल तो गया, परंतु अब तक ना ही कोई काम हुआ और ना ही जंगल आया। ये क्या हो गया? मेरा सारा काम धंधा ही बंद हो गया। अरे भाई, क्या हो गया? तुम इतना उदास क्यों हो? भाई, मेरे पास यही कुल्हाड़ी थी और वो भी टूट गई। लकड़ी काट कर और इसे बेचकर ही मेरा घर चलता है। अब क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा अब? अरे तुम मेरी कुल्हाड़ी ले लो। तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ले लो, तुम ले लो मेरी कुल्हाड़ी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा बहुत उपकार है मेरे ऊपर। फिर वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। मैंने कुल्हाड़ी तो उसे दे दी, अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? अगर घर गया तो पिताजी और भैया मुझको डांटेंगे, लेकिन और मैं कर भी क्या सकता हूँ? फिर राहुल अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ राहुल, तुम जंगल से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? फिर राहुल जंगल में हुई सारी घटना को अपने पिताजी को बता देता है। हे भगवान, तुम्हारा क्या होगा? तुम ध्यान से सुन लो। आज जो हुआ सो हुआ। अगर कल तुम पैसे लेकर नहीं आए तो वापस घर मत आना तुम। हाँ हाँ पिताजी, मैं कल ज़रूर पैसे लेकर आऊँगा।
अगले दिन राहुल लकड़ी लेने के लिए जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद राहुल जंगल पहुंचकर राहुल लकड़ी काटने लग जाता है। राहुल थोड़ी देर में काफी लकड़ी जमा कर लेता है। इन लकड़ी को बेचकर घर पैसे लेके जाऊंगा, फिर पिताजी भी बहुत खुश होंगे। फिर राहुल लकड़ी लेकर शहर की तरफ निकल लेता है। आज तो पिताजी बहुत खुश होंगे, पर मैं अब काफ़ी थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब घर जाऊंगा। फिर राहुल एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां एक चोर आता है। फिर चोर मौका देखकर राहुल के पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद राहुल की आंख खुलती है तो राहुल को अपने पैसों की पोटली वहां नहीं दिखती। अरे, मेरी पोटली कहाँ गई? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। फिर वो पोटली को इधर उधर देखता है, पर राहुल को पोटली कहीं नहीं मिलती। फिर राहुल उदास होकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? दूसरी तरफ राहुल के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सुनो पंकज बेटा, तुम्हारा छोटा भाई राहुल बहुत भोला है। तुम उसका ध्यान रखना और जमीन जायदाद का बंटवारा मत करना। दोनों भाई हमेशा प्यार से साथ में रहना। इतना बोलकर राहुल और पंकज के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर राहुल बहुत उदास था। राहुल को उदास देख वहां ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर सब जानते हुए कहते हैं, बेटा, आपको क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। इतने परेशान क्यों हो तुम? गांव के लोग मुझे मूर्ख कहते हैं और कहते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सभी काम बिगाड़ देता हूँ। बेटा, तुम अब रोना बंद करो और अपने घर जाओ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा जब तक मेरी पोटली नहीं मिल जाती मुझे। मैं अपने पिताजी को नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारी पैसों की पोटली दे दूँगा और आज के बाद तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बोलेगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने घर चलता हूँ। पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा बोलकर राहुल घर की तरफ चला जाता है। पिताजी, मैं आ गया। उठो जल्दी, देखो मैं आज पैसे लेकर आया हूँ। भैया जी, पिताजी को क्या हुआ? ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पिताजी ने कहा था कि दोनों भाई साथ में रहना, पर राहुल तो कुछ नहीं करता। सारी मेहनत आप ही करते हो, तो उसको हम अपने से अलग कर देते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो, पर ये काम हम धीरे धीरे करेंगे। सुनो राहुल, हमें पिताजी ने हमेशा साथ में रहने को कहा था, पर मुझे अपने बगीचे का आम का पेड़ चाहिए, क्योंकि मैंने ही उस पेड़ को लगाया था। लेकिन भैया, उस पेड़ में पानी तो मैंने ही दिया था। उस पेड़ को मैंने ही बड़ा किया है। ठीक है, तुम पेड़ के नीचे का हिस्सा ले लो और मैं पेड़ के ऊपर का हिस्सा ले लूँगा, और इस बारे में अब आगे कोई बात नहीं होगी। ठीक है भैया, जैसा आप चाहें। ऐसा बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। फिर पंकज अगले दिन आमों को तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। अरे भैया, आम खरीदोगे? ताजे ताजे आम हैं मेरे पास। दुकानदार पंकज से सारे आम खरीद लेता है। पंकज पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। आज तो काफ़ी कमाई हो गई है। कल और ज़्यादा आम लेकर बाजार जाऊंगा। पास में राहुल ये सब देख रहा था। यहाँ खड़ा खड़ा
क्या देख रहा है? जाके पेड़ में पानी दो और एक भी आम को हाथ मत लगा देना, वरना बहुत बुरा होगा। फिर राहुल पेड़ को पानी देने के लिए चला जाता है। अगर मैं एक आम खा लूँगा तो भैया को क्या ही पता लगेगा। जैसे राहुल एक आम खाने लगता है, तभी वहां पंकज आ जाता है। राहुल, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने आम खा लिया। तू निकल जा मेरे घर से, अब तुझे ज़रूरत नहीं है मेरे घर में रहने की। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और कहाँ जाऊँगा? मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। तू कहीं भी जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब यहाँ से चला जा। फिर राहुल उदास होकर वहां से चला जाता है और उसी तालाब के किनारे जाके बैठ जाता है। तभी फिर वहां ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ बेटे, तुम आज फिर उदास हो? क्या बात है? मेरे पिताजी का देहांत हो गया और अब इस दुनिया में भैया और भाभी के सिवा मेरा कोई नहीं है और उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया है। तुम परेशान क्यों होते हो? फिर ईश्वर राहुल को एक ज्ञान रूपी वरदान देते हैं। मैं समझ गया, जैसे आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राहुल वरदान प्राप्त कर घर लौट जाता है। पंकज आम तोड़ने ही वाला था कि इतने में वहां राहुल आ जाता है। भैया, मुझे आम के पेड़ का आधा हिस्सा चाहिए। तू यहाँ फिर आ गया और कुल्हाड़ी क्यों लाया है साथ में? भैया, मैं इस पेड़ को काटने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा हिस्सा पेड़ के नीचे का भाग है और आपने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मुझे घर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये पेड़ काटने के लिए आया हूँ। और वैसे भी नीचे का मेरा हिस्सा है, तो आपको क्या लेना देना? अरे नहीं भाई, तू ऐसा मत कर। अगर तू पेड़ को काट देगा तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अगर तू कहता है तो आधे आम तेरे हैं और अब से तू मेरे घर में ही रहना। ठीक है भैया, अब से हम पेड़ के आधे आधे आम बाजार में बेचेंगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।